ये मूवी है कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में जिन्हें खूबसूरत दिखने के लिए फोर्स किया जाता था। उन्हें मुंह पे क्रीम अप्लाई करने के लिए दी जाती थी और वो भी उन्हें कैमरा के सामने खड़े होकर अप्लाई करनी पड़ती थी। और ऐसा उनके साथ क्यों किया जाता था ये आपको फिल्म के आगे जाके पता चलेगा। तो इस फिल्म के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम था सोफिया और एक का नाम था विवियन। रोज की रूटीन के मुताबिक आज भी ये लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक सोफिया के हाथ से उसका टॉवल गिर जाता है और नजर कमजोर होने की वजह से वो बेचारी उसको ढूंढ भी नहीं पा रही थी। इसलिए विवियन अपनी दोस्त की मदद के लिए जाती है। वापस आने पर उसकी बारी गुजर जाती है और सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उसे घसीट के साथ ले जाते हैं। विवियन अपनी दोस्त सोफिया को मदद के लिए भी पुकारती है, लेकिन सोफिया खुद उन गार्ड से बहुत डरती थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। वो दोनों ऐसे बोर्डिंग हाउस में रहती थी जहाँ पर छोटी छोटी बात पर पनिशमेंट दी जाती थी। अब हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारी लड़कियां अब बड़ी हो चुकी थी और आज उनका लेवल 16 में पहला दिन था। ये लड़कियां बचपन से ही इधर थी, एक जगह पर ही बंद होने की वजह से इन्होंने आज तक रोशनी नहीं देखी। खैर अब वो लेवल 16 तक पहुंच चुकी थी जो कि आखिरी लेवल था और इस लेवल के बाद उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता था। अब हमें सुपरवाइजर मिस ब्रिक्सिल को दिखाया जाता है जो उन लड़कियों को मैनर्स और रूल्स सिखाने आई थी। रूल्स बताने के बाद उन्हें एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ अपना अपना बेड सिलेक्ट करती हैं। यहाँ पर सोफिया विवियन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विवियन उसे इग्नोर कर देती है। उसे इस बात का दुख था कि सोफिया ने उसका बचपन में साथ नहीं दिया और उसे पनिशमेंट मिली थी। लाख इग्नोर होने के बावजूद भी सोफिया उससे कुछ खास बात करना चाहती थी। उसे कहती है कि आज रात तुम स्लीपिंग पिल्स मत लेना। वैसे तो विवियन सोफिया से बात नहीं करती थी, लेकिन उसके कहने पर वो ऐसा ही करती है। लेकिन वॉशरूम में आके वो दवाई को मुंह से निकाल देती है। रात को जब बाकी सारी लड़कियां सो जाती हैं तो सोफिया विवियन के पास आती है। वो उसे बताती है कि हमें दवाइयों की जगह ड्रग्स दी जा रही हैं। अचानक गार्ड्स के आ जाने की वजह से वो सोने की दोबारा एक्टिंग करती हैं और गार्ड्स विवियन को उठा के एक बूढ़े कपल को दिखाने के लिए ले जाते हैं। उसके साथ साथ एक और लड़की को भी ले जाया गया था, लेकिन वो बूढ़ी औरत विवियन को सिलेक्ट करती है। फिर गार्ड्स विवियन को दोबारा वापस छोड़ जाते हैं, जिसके बारे में विवियन को कुछ समझ नहीं आता और वो जाके सोफिया को बताती है। अगले दिन एक डॉक्टर आता है जो सभी लड़कियों की स्किन को चेक करता है। उसे ये भी बताता है कि उसका फेस एक फिल्म एक्टर से मिलता है। उस डॉक्टर को पता चल गया था कि वो दवाइयाँ नहीं ले रही, इसलिए वो उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो अपनी ड्यूटीज़ को भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां मिस ब्रिक्सिल से उसकी शिकायत कर देती हैं, जिसकी वजह से मिस ब्रिक्सिल उसे बहुत गुस्से से ले जाती हैं और उसे एक जगह पे जाके बंद कर देती हैं। उसके बाद हम डॉक्टर मीरू और मिस ब्रिक्सिल को साथ देखते हैं। इसका मतलब ये था कि वो दोनों मियाँ बीवी थे और उन दोनों ने मिलकर उन लड़कियों को वहाँ पे छुपा के रखा था। दूसरी तरफ सोफिया गार्ड पर अटैक कर देती है क्योंकि वो विवियन को छुड़ाना चाहती थी और उसने गार्ड के हाथों से की कार्ड भी चुरा लिया था। अभी वो वहाँ पे पहुंची थी कि वहाँ का अलार्म बज जाता है। इसकी वजह से विवियन को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफिया पकड़ी जाती है, जिसके बाद उन लड़कियों को बताया जाता है कि अब सोफिया के साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। उसके बाद अपनी तसल्ली के लिए मिस ब्रिक्सिल सबको अपने हाथ से दवाइयाँ देती है, लेकिन विवियन अपने हाथ पर कट लगा लेती है ताकि उसे रात को नींद ना आए। उसके बाद विवियन को वो की कार्ड मिलता है जो कि सोफिया ने गार्ड से चुराया था। वो उसे दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था। आखिरकार उसे एक और आइडिया आता है और वो उस कार्ड के जरिए से दरवाजे के कील को खोलने लगती है और आखिरकार वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है। अपनी दोस्त सोफिया को ढूंढते हुए वो गलती से मिस ब्रिक्सिल के कमरे में आ जाती है। वो विवियन को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का इरादा करती हैं, लेकिन विवियन बड़ी चालाकी से उसे नीचे गिरा देती है और उसी का बनाया हुआ इंजेक्शन उसे ही लगा देती है। नीचे बेसमेंट में जाते ही उसे उसकी दोस्त सोफिया मिल जाती है। अब वो दोनों मिलकर एक रूम में जाती हैं जहाँ पे उन्हें एक लाश नजर आती है। उस लाश के मुंह से कपड़ा हटा के वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ये लाश एक ऐसी लड़की की थी जिसे थोड़ी देर पहले पनिशमेंट के लिए लाया गया था और अब उसके मुंह पर स्किन तक नहीं थी। अब विवियन की नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर बूढ़ी औरतों को लड़कियों की स्किन देने के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर विवियन और सोफिया समझ जाती हैं कि उनकी स्किन बूढ़ी औरतों को दी जाएगी। बाकी लड़कियों को जब ये बात बताने पर वो नहीं मानती, तो सोफिया और विवियन मिस ब्रिक्सिल को ले आती हैं, क्योंकि मिस ब्रिक्सिल भी असल में एक बूढ़ी औरत थी और उसने भी एक लड़की की स्किन से सर्जरी करवाई हुई थी। तभी सारी लड़कियां मिलकर अब वहां से भागने का इरादा करती हैं और सारी लड़कियां मिलकर वहां से भाग जाती हैं। सोफी और विवियन भागने ही वाली थी कि अचानक आगे से गार्ड आ जाते हैं। गार्ड्स के साथ डॉक्टर मीरू भी थे, लेकिन सोफिया और विवियन ने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया था। सोफिया को डॉक्टर मीरू की बात याद आती है कि उसकी शक्ल एक एक्टर से मिलती है। इसी वजह से वो अपनी स्किन पर बहुत से कट लगा लेती है ताकि वो डॉक्टर मीरू के काम ना आ सके। उसकी स्किन से डॉक्टर मीरू अब किसी बूढ़ी औरत की सर्जरी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब अगली सुबह होती है और पुलिस उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो उस कैद से आज़ाद हो चुकी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा रोशनी और बारिश को देखा था और उनकी इस दोस्ती को दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ पे एंड हो जाती है।